हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशनल गोल। और आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th जो एमपी बोर्ड के जो स्टूडेंट हैं और बाकी भले ही वो अन्य अदर बोर्ड के हों, सीबीएसई के हों, उनके लिए सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर की। तो देखिए, आपकी जो फर्स्ट फ्लाइट बुक है उसका पहला चैप्टर है ए लेटर टू गॉड, और जिसके राइटर है G.L. Funtus, और इसके क्वेश्चन आंसर हम देखेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, वाट डिड लेंचो होप फार, कि लेंचो ने किस बात की उम्मीद करी थी। आप सभी को पता है कि लेंचो एक किसान था, उसकी फसल बर्बाद हो गई थी और उसने उसके बाद ईश्वर को पत्र लिखा 100 रुपये मांगने के लिए या 100 पीसोज मांगने के लिए, और फिर उस पत्र का उत्तर एक पोस्ट मास्टर ने दिया और उसकी कुछ मदद भी करी। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रश्न है इसका मतलब है कि वाट डिड लेंचो होप फार, कि लेंचो ने किस बात की उम्मीद करी थी। तो उसने उम्मीद करी थी कि भाई उसकी जो फसल है वो अच्छी रहेगी। तो देखिए जरा, लेंचो होप्ड फॉर ए गुड रेन एज इट वाज मच नीडेड फॉर ए गुड हार्वेस्ट, कि लेंचो ने एक अच्छी रेन बारिश की उम्मीद करी थी क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी एक अच्छी फसल के लिए। उसकी फसल तैयार थी लेकिन सिर्फ उसको एक पानी की और आवश्यकता थी, इसलिए उसने उम्मीद करी थी कि बारिश हो जाएगी और उसकी फसल का उत्पादन बढ़ जाएगा। तो ठीक है, तो उसने क्या उम्मीद करी थी, गुड रेन, एक अच्छी बारिश हो जाए जिससे उसकी फसल उसको मिल जाए। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, वाई डिड लेंचो से डेट द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स, कि लेंचो ने ये क्यों कहा कि ये जो बारिश की जो बूंदें, वर्षा की जो बूंदें हैं वो नए सिक्कों के समान है। तो देखिए, लेंचोस क्रॉप वर रेडी फॉर हार्वेस्ट, कि लेंचो की फसल कटने के लिए तैयार थी। एज रेनड्रॉप्स वुड हेल्प हिम इन गेटिंग ए बेटर हार्वेस्ट रिजल्टिंग इन मोर प्रोस्पेरिटी, लेंचो कंपेयर्स देम विथ न्यू कॉइन्स। चूंकि एज मतलब यहाँ पर अर्थ क्या लेंगे हम, चूंकि जो वर्षा की बूंदें हैं उसकी मदद करेगी एक अच्छी फसल के लिए, और उसका परिणाम क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा कि उसको ज़्यादा समृद्धि आ जाएगी। लेंचो उनकी तुलना किससे करता है, नए सिक्कों से करता है। किनकी तुलना, बारिश की बूंदों की। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, हाउ डिड द रेन चेंज, कि बारिश में कैसे बदलाव आ गया। व्हाट हैपन टू लेंचोस फील्ड्स, और लेंचो के खेतों का क्या हुआ। तो देखिए जरा, द रेन चेंज्ड इनटू ए हेलस्टॉर्म, कि जो बारिश थी वो एक ओलावृष्टि में बदल गई। ठीक है, सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो, अचानक से तेज वायु बहने लग गई। एंड ह्यूज हेलस्टोन्स बिगिन टू फॉल अलोंग विद द रेन, और बारिश के साथ बड़े बड़े जो गोले होते हैं बर्फ के वो गिरने लग गए। हेलस्टोन मतलब कि बर्फ के गोले, ठीक है, या ओलावृष्टि। ऑल द क्रॉप्स इन लेंचोस फील्ड गॉट डिस्ट्रॉयड, कि सारी की सारी फसल लेंचो के खेत में बर्बाद हो गई। बिकॉज ऑफ द बैड वेदर कंडीशन, क्योंकि जो खराब मौसम था उसकी वजह से जो ओलावृष्टि हो गई और उससे सारी फसल बर्बाद हो गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट वर लेंचोस फीलिंग्स व्हेन द हेल स्टॉप्ड, लेंचो की क्या फीलिंग थी जब जो ओलावृष्टि वो बंद हो गई। ओलावृष्टि यानी कि जो ओले गिरने बंद हो गए, उसके बाद लेंचो की फीलिंग क्या थी। तो देखिए जरा, वेन द हेल स्टॉप्ड, कि जब ओलावृष्टि बंद हुई, लेंचो साउल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई। ही लुक्ड अराउंड एट हिज फील्ड, उसने चारों ओर अपने खेतों की तरफ देखा। एंड फाउंड, और पाया, डेट द हेल हैड लेफ्ट नथिंग, कि उस ओलावृष्टि ने कुछ भी उसके लिए छोड़ा नहीं था। ही सेड, उसने कहा, डेट दे वुड हैव नो कॉर्न डेट ईयर, उसने कहा कि उस साल उन्हें फसल नहीं मिलेगी कुछ भी। एंड दे वुड गो हंग्री, वो इस साल भूखे रहेंगे। ही वॉज फुल ऑफ सोरो, वो बहुत ज़्यादा दुखी था। अगला क्वेश्चन है, हु आर व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू, कि लेंचो को किस में यकीन था और फिर उसने क्या किया। तो देखो, लेंचो को यकीन किस में था, ईश्वर में। तो देखो, लेंचो हैड फर्म फेथ इन गॉड, कि लेंचो को ईश्वर में बहुत यकीन था। ही बिलीव्ड डेट, उसका यकीन था, गॉड सीज एवरीथिंग,
कि ईश्वर हर चीज़ देखते हैं, एंड हेल्प्स एवरीवन इन वंस प्रॉब्लम, और हर किसी की मुसीबत में मदद भी करते हैं। ही रोट ए लेटर टू गॉड, उसने एक पत्र लिखा ईश्वर को, डिमांडिंग ए 100 पीसोज, और उनसे डिमांड करी 100 पीसोज की, वहाँ की करेंसी होगी, वहाँ की मुद्रा क्या होगी, जिस देश की कहानी है पीसो। तो उसने 100 पीसोज की डिमांड करी फ्रॉम हिम, किन से, ईश्वर से, टू सो हिज फील्ड अगेन, अपने खेतों को डबल बोने के लिए। ठीक है, सो मतलब बोना। अगला है हु रीड्स द लेटर, पत्र कौन पढ़ता है, तो द पोस्ट मास्टर रीड्स, आप इसमें एस लगा लेना इस रीड में, द पोस्ट मास्टर रीड्स द लेटर, कि पोस्ट मास्टर उस पत्र को पढ़ता है। अब अगला क्वेश्चन जो है वो 3 अंक के लिए है। व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, कि पत्र पढ़ने के बाद पोस्ट मास्टर ने क्या किया, या फिर प्रश्न ऐसा भी हो सकता है कि पोस्ट मास्टर ने लेंचो की मदद करने के लिए क्या किया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो देखिए जरा। इन ऑर्डर टू कीप द राइटर्स फेथ इन गॉड अलाइव, कि उस लेखक का मतलब लेंचो का, लेंचो ने पत्र लिखा था तो उसकी बात है यहाँ पर। आप चाहो तो ये भी कर सकते हैं, इन ऑर्डर टू कीप लेंचोस फेथ इन गॉड अलाइव, ये भी कर सकते हैं, या फिर ये जो लिखा है वो भी ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि उस पत्र लिखने वाले का विश्वास ईश्वर में बना रहे, अलाइव बना रहे, इस उद्देश्य से, इन ऑर्डर का मतलब क्या होता है, उद्देश्य। द पोस्ट मास्टर डिसाइडेड टू आंसर द लेटर, पोस्ट मास्टर ने उत्तर देने का निर्णय लिया कि भाई वो पत्र का उत्तर देगा। When he read the date लेंचो needed 100 पीसोस, जब उसने पत्र पढ़ा कि भाई लेंचो को तो 100 रुपए चाहिए। He asked for money from his employees, फिर उसने अपने कर्मचारियों से पैसे मांगे उसकी मदद करने के लिए। किसकी मदद करने के लिए, लेंचो की मदद करने के लिए। He himself gave a part of his salary, उसने खुद ने भी अपने वेतन का एक भाग दिया। He could not gather the entire amount, वो फिर भी पूरा जो धन था वो इकट्ठा नहीं कर पाया। पूरा धन कितना, 100 रुपये, 100 रुपये फिर भी इकट्ठा नहीं कर पाया, पूरी राशि वो इकट्ठी नहीं कर पाया। बट मैनेज्ड टू सेंड लेंचो ओनली 70 पीसोस, और सिर्फ कितने रुपए बेच पाया वो लेंचो को, 70 रुपये की व्यवस्था वो जुटा पाया। He put the money in an envelope, उसने पैसे एक लिफाफे में डाले। एड्रेस्ड टू लेंचो, लेंचो का पता लिखा और उस पर साइन क्या कर दिए, गॉड, साइंड इट गॉड, और उस पर नीचे लिख दिया गॉड। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट उत्तर है, आप सभी को ये याद करना है। उसके बाद अगला है, वाज लेंचो सरप्राइज्ड टू फाइंड ए लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट, कि क्या लेंचो आश्चर्यचकित था जब उसने उस पत्र में पैसे भी, उस लिफाफे में पैसे भी देखे। तो देखिए लेंचो का विश्वास तो बहुत दृढ़ था, तो उसको तो कोई आश्चर्य नहीं हुआ। तो देखिए, नो लेंचो वाज नॉट एट ऑल सरप्राइज्ड टू सी द लेटर फ्रॉम गॉड विथ मनी इनसाइड इट, कि लेंचो को बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ जब उसने उस लेटर के अंदर पैसे भी देखे, उस लिफाफे के अंदर। ठीक है, उसने जब देखा कि ईश्वर ने भी उसको पत्र लिख दिया, इस बात पर उसको कुछ भी आश्चर्य नहीं हुआ। His faith in God was such that he had expected that God would definitely help him in that situation. उसका विश्वास इस प्रकार का था कि उसने ईश्वर से ये अपेक्षा करी थी कि ऐसी स्थिति में ईश्वर उसकी मदद जरूर करेंगे। डेफिनेटली मतलब जरूर। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है कि व्हाट मेड लेंचो एंग्री, कि लेंचो किस बात से गुस्सा हो गया। लेंचो इस बात से गुस्सा हो गया कि जब उसने पत्र खोला, वो लिफाफा खोला, तो उसने उम्मीद करी थी कि 100 रुपये भेजे होंगे, लेकिन निकले 70। इस बात से वो गुस्सा हो गया। वेन लेंचो ओपन्ड द लेटर, जब लेंचो ने पत्र को खोला, हिस्सा उसने देखा, डेट देयर वर ओनली 70 पीसोस इन द एनवेलप, कि भाई लिफाफे में तो केवल 70 रुपये हैं। वेयर एज ही डिमांडेड 100 पीसोस, जबकि उसने तो 100 रुपये की डिमांड करी थी। द डिफरेंस इन द अमाउंट मेड हिम एंग्री, और ये जो धन में जो अंतर है कि उसने कितने मांगे और प्राप्त कितने हुए, इस अंतर की वजह से वो गुस्सा हो गया। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हम। वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, वाई डज ही साइन द लेटर गॉड, पोस्ट मास्टर ने लेंचो को पैसे क्यों भेजे और उसने गॉड ईश्वर के रूप में साइन क्यों करे। तो देखते हैं जरा।
द पोस्ट मास्टर इन द स्टोरी इज ए काइंड मैन, कि कहानी में पोस्ट मास्टर बहुत ही दयालु व्यक्ति है। ही इज वेरी इम्प्रेस्ड बाई लेंचोस फेथ इन गॉड, और वो बहुत ज़्यादा लेंचो के विश्वास से प्रभावित हो गया था, इम्प्रेस हो गया था कि वाह, ईश्वर में इतना विश्वास होना चाहिए कि आप उसको पत्री लिख दें ईश्वर को। ही डज नॉट वांट टू शेक हिज फेथ, वो उसके विश्वास को हिलाना नहीं चाहता था, डगमगाना नहीं चाहता था। सो ही कलेक्ट्स मनी फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, इसलिए उसने अलग अलग स्रोतों से पैसे जमा किए। एंड सेंड्स इट टू द लेंचो, और उसने लेंचो को वो पैसे भेजे। ही साइंस द लेटर गॉड, उसने साइन किए गॉड, बिकॉज ही वांट्स टू कीप लेंचोस फेथ इन गॉड इंटैक्ट। अंतिम में उस पत्र में उसने जो साइन किए गॉड के, वो इस वजह से किए ताकि उसको यकीन हो कि पैसे ईश्वर ने ही भेजे, उसका ईश्वर में विश्वास बना रहे। ठीक है, इस तरह से मैंने आपके फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आपको समझा दिए हैं। बाकी सारे चैप्टर के भी हम ऐसे समझेंगे। आप सभी को चैनल सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों को शेयर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।